First question to Dr. Neeraj Wadhwa. And I'll speak in English and Mr. Rajiv. Hindi में बात करनी. Okay. First question. Stress is known to affect overall health. How does chronic stress influence immune function, and why is this relevant when discussing products like Hemohim? So, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, तनाव हमारे पूरे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पुराना तनाव मतलब लंबे समय का स्ट्रेस हमारी इम्यून फंक्शन को कैसे प्रभावित करता है, और हिमोहिम जैसा प्रोडक्ट इसके लिए हमें कैसे हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू सो मच। दुनिया में कोई है जिसको स्ट्रेस नहीं होता, सबको स्ट्रेस होता है, मुझे भी स्ट्रेस होता है। और जब भी स्ट्रेस बढ़ता है तब इम्यूनिटी घटती है, और जब भी इम्यूनिटी घटेगी तो सबसे पहले क्या इम्पैक्ट होगा, टी सेल्स और एनके सेल्स। और जो इंसान स्ट्रेस में रहेगा, एक्चुअली में उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल, बेटर लाइफस्टाइल चाहिए ताकि वो स्ट्रेस को हैंडल कर सके। तो अगर आपका जीवन स्ट्रेसफुल है तो आपका लाइफस्टाइल बेटर होना चाहिए और आपका न्यूट्रिशन बेटर होना चाहिए। और हेमोहिम ऐसे टाइम में, हेमोहिम ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एनके सेल्स और टी सेल्स पे काम करता है। तो स्ट्रेसफुल, अगर आपका दिन स्ट्रेसफुल जा रहा है, एक बहुत बड़ा रीजन है कि हेमोहिम उस स्ट्रेस को कम कर सकता है, उस स्ट्रेस को इनफैक्ट हैंडल करने की एबिलिटी को बढ़ा सकता है, ये फर्क डाल सकता है। थैंक यू डॉक्टर वाधवा। आई थिंक आपको आंसर मिल गया। अगर सभी को स्ट्रेस है तो हमारा हिमोहिम का साथ भी सभी के साथ है। थैंक यू सो मच। Next question would go to Dr. Arya Mittal. Smoking, gutka, tobacco, and vaping are becoming increasingly common among young people. How do these habits affect immunity and overall health? So, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इनके लिए, खासकर युवाओं के लिए, कि युवाओं में धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू और वेपिंग का चलन बढ़ रहा है। ये आदतें हमारी इम्यूनिटी को और पूरे स्वास्थ्य को भी प्रभावित कैसे करती है? आप सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हेल्थ। उसके ऊपर भी एक चीज़ है, हेल्थ किस में होती है? बॉडी में। तो बॉडी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई, द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड, राइट? इज दैट राइट? सो आप खुद सोचिए, ये एक ह्यूमन बॉडी है जिसको टेम्पल की तरह ट्रीट करना चाहिए, और हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ डस्टबिन। तो क्या इस अमेजिंग ह्यूमन बॉडी में कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी को डैमेज कर सके वो डालना चाहिए? यस और नो? नो। तो आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, क्या डालना चाहिए? हेमोहिम। तो अगर हम कोई ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी के सैंपल को प्रिजर्व कर सकती है और सेव कर सकती है तो वो हेमोहिम है, और इसका काम क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स। तो अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन ये सब चीज़ों को यूज़ करने से हो रहा है तो एंटी इन्फ्लामेटरी भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो हेमो इज द राइट चॉइस। तो अगर आप हेमोहिम यूज़ करते हैं तो इन्फ्लेमेशन दूर होता है, इम्यूनिटी बिल्डअप होता है, और न्यूट्रिशन जो बॉडी में है वो सेव रहता है। तो आई थिंक यंग जनरेशन्स को ये यूज़ ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और यहाँ पे 3 जन रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आपको फ्लैश दिख रहा है, तो आप तरफ आज की तरफ मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आप एक बार रिकॉर्डिंग करने के पहले एक बार फ्लैश देख लीजिए, आँख में लगता है। नाउ यू कैन रिकॉर्ड। So thank you Dr. Mittal for your answer, and I think Dr. Raymond sir को भी पता है कि during our hemohim registration we have submitted many documents, like bunch of the document, and in that there was one study also for the in vivo and vitro for the mice study, जहाँ पर उनको स्मोकिंग का धुआं दिया गया था, और उसके रिजल्ट पे भी जो है आई वुड लाइक टू हैव सम अपडेट। 그 연구할 때 해모임에 그때는 이제 담배 피웠다고 그런 것들이 있었다고
So you mean to say that during the study there was some smoking study they have done, Yes. and then they have put the hemohim, right? So you want to know the background or what? What is your question? So question is how effective was for the smoke? 그래서 그때 이제 그 담배도 주셨고 그런 결과에 대해서는 헤모힘 어떻게 했는지 아니면 그런 부분들이 한번 듣고 싶다. 그 스모킹에 관련돼서 해모임이 어떤 영향을 주는지의 연구는 사실 깊게 해보진 않았었습니다. So we have done some experiment. हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं मगर बहुत ज़्यादा डीप में जाके ये स्मोकिंग का एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं. 그렇지만 해모임의 여러 가지 그런 효과들을 측정할 때 이런 이제 마우스에서 이런 그 스모킹의 그 연기 이런 것들을 이제 주었을 때 어떻게 행동하는지 이런 것들 보고 그다음에 암으로 발전하는 그런 부분에 대해서 기초적인 이제 그런 테스트를 해봤죠. So फिर भी जो है ये स्मोकिंग के लिए स्मोकिंग करने से क्या चेंजेस होता है या फिर उसका कैंसर में कितना ज़्यादा बलिदान है स्मोकिंग का, उसके ऊपर जो है प्रिलिमिनरी हेमोइम लेके टेस्ट करने का बहुत सारा डेटा है. आपका लाइट ऑन है, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं यहाँ से. 그래서 이제 이 해모임에 아주 정확하게 스모킹에 대해서 특히 폐암 관련된 폐암에 대한 연구나 이런 모델로 이제 해보지 못했지만 이제 해모임의 어떤 해로운 사항들에 어떻게 견뎌냈는지 이런 부분에 대해서 해모임이 도움을 줄 수 있다. 이런 연구들을 해왔고 그런 것들을 좀 여러분께 말씀드릴 수 있습니다. So ऐसा नहीं है कि हेमोइम का जो टेस्ट है इसका प्रिवेंशन फॉर द लंग कैंसर में कितना इफेक्ट है ये हम लोग अभी तक किए नहीं है. हावेवर स्मोकिंग के लिए हेमोइम कैसे काम करता है जो प्रिलिमिनरी स्टडीज में उसके ऊपर बहुत सारा रिजल्ट है एंड उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट भी है. 그래서 이 분야에 대해서는 저희가 좀 더 연구를 좀 해봐야 되겠고, 근데 그거에 앞서서 중요한 것은 안 피우는 게 가장 건강에 좋습니다. 네. सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो इन फ्यूचर में हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप स्मोकिंग ना करें. Thank you, Dr. Raymond, for sharing the inputs. All right, then third question for Dr. Deepika Diwan. Looking at today's world, post-COVID challenges, pollution, stress, poor lifestyle habits, and increasing health concerns. Why do you think preventing wellness products such as Hemohim are receiving growing attention? क्वेश्चन इस तरीके से है, आज की दुनिया को देखते हुए कोविड के बाद की चुनौतियां, प्रदूषण, तनाव, खराब जीवन शैली की आदतें और बढ़ती स्वास्थ्य चिंताएं, आपको क्या लगता है कि हेमोइम जैसे प्रिवेंटिव वेलनेस प्रोडक्ट पर लोगों का ध्यान तेजी से बढ़ रहा है? सबसे पहले तो आप सभी का थैंक यू मुझे सेकेंड टाइम ये स्टेज देने के लिए. और जो मेरा क्वेश्चन पूछा गया है कोविड के बाद ही क्यों, क्योंकि पहले जो टाइम था ना लोगों को लगता था कि घर बना लिया, गाड़ी ले ली, बंगला है, हमारे पास ज्वेलरी है, हम सेफ है, ये माइंडसेट मोस्ट ऑफ लोगों का होता था. बट जब कोविड आया लोगों ने देखा मरता क्या नहीं करता, वो वाली सी बात थी. जब तक आपके साथ में डाइंग वाला स्टेज नहीं आएगा ना, आपका इम्यूनिटी, जब आप बेड पे होते हैं ना, जब आपके पास में सारी होप ख़त्म हो जाती है, आप बीमार होते हैं, आप एक मरीज के जैसे खुद को सोच कर देखिएगा अगर वो चीज़ मेरे साथ हो गई. एक कैंसर पेशेंट को जाकर जब आप पूछेंगे ना आपको क्या चाहिए, मैं आपको गाड़ी दे देता हूँ, बंगला दे देता हूँ. जब कोविड आया लोग सिलेंडर के लिए मर रहे थे, ऑक्सीजन वाले,
उनको सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ डालना पड़ा? उस जगह पर लोगों का पैसा काम नहीं आ रहा था तब। यहाँ पर हमें कहा गया हम काम किसके लिए करते हैं जीवन में? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर स्वास्थ्य ही नहीं है आपके पास में तो आप एबल ही नहीं है उन चीज़ों को अचीव करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये चीज़ सभी लोग समझ जाएं कि आप कोविड के बाद लोगों में अब थोड़ा सा अवेयरनेस है कि हाँ योगा बना के काढ़ा पी रहे हैं, तो आपसे मैं पूछूंगी क्या उस पर्टिकुलर टाइम पर पहले आपने बर्गर, पिज़्ज़ा, लाइफस्टाइल, नाइट आउट जो भी आपका करते थे तब वो काम आया, या फिर जो हेल्थ हमारे पूर्वज लाइफस्टाइल डिसिप्लिन वाला फॉलो करते आ रहे थे उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, या उन बच्चों की जिन्होंने पहले तो खराब लाइफस्टाइल जिया देन सडनली गिलोय का काढ़ा पी लूँगी अभी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ? ऐसा नहीं होता है। आपको हेल्थ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपका टाइम भी, आपका पैसा भी, आपकी मेंटल हेल्थ भी, सभी को मिला के WHO भी यही कहता है ना, आपका स्वास्थ्य, अगर अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा दी जाए तो मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और आपका सोशल बिहेवियर लोगों के साथ में कैसा है, ये तीनों आपके पास होते हैं ना तो आप फिट हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप 30 से 40 हज़ार रुपये महीना अगर कमा रहे हैं एक मतलब एज में आने के बाद में, तो 10,000 अगर आपने अपनी हेल्थ में 3-4 महीने के लिए भी साल में इन्वेस्ट कर दिया तो मेडिक्लेम लेने से बेटर है हीमोहिम आपको यूज़ करना चाहिए। Thank you so much, Dr. Deepika Diwan. I think I would like to add here, एटोमी आपको हेल्थ एंड वेल्थ दोनों प्रोवाइड करती है। आपकी हेल्थ के साथ आपका वेल्थ का भी एटोमी खूब ध्यान रखती है। Question number 4 would go to Dr. S.K. Mundra. Many people today complain of feeling tired even after rest. Why is this becoming increasingly common and how Hemohim can help? So बहुत ये क्वेश्चन सभी के लिए है। सब लोग खाना खा के भी आए लेकिन टायर्ड है, राइट? है ना? सो क्वेश्चन इस तरीके से है, आजकल बहुत से लोग शिकायत करते हैं आराम करने के बाद में भी टायर्डनेस, मतलब 2 घंटे सो गया, 3 घंटे सो गया, फिर भी उठा लग रहा है फिर से सो जाओ, और ये लगातार समस्या बढ़ती जा रही है। तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है और हीमोहिम कैसे हेल्प कर सकता है? करेक्ट। देखिए आज अगर मैं बात करूं, आप सबसे बात करूं, तो मॉर्निंग आवर्स में क्या होता है, जब आप सो के उठते हैं तो मैक्सिमम लोगों को लगता है थोड़ा और सो जाता हूँ। जब आप उठते हैं तो हो सकता है 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में ही आपको कुछ सहारा लेने की ज़रूरत होती है उठने के लिए। तो एक्चुअली सोना जो फिलॉसफी है, जो हम नींद लेते हैं, वो एक्चुअली क्या है, वो 100% रिकवरी होती है बॉडी के एक एक ऑर्गन्स की। अगर आप सोते हैं तो लिटरली होना क्या चाहिए, आपके ऑर्गन्स की एनर्जी लेवल 100% हो जानी चाहिए। लेकिन क्या हमारे सोने के बाद वो एनर्जी लेवल 100% होती है? नहीं होती। अगर होती तो आप जब उठते हैं तो आपको पता है आपका जजमेंट कि आप क्या ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात है कि आज लोगों में साउंड स्लीप नहीं, लोग खर्राटे भरते रहते हैं और पास वाला जो खर्राटा नहीं भरता है उसकी भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक साथ 2 आदमी की एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है जब सुबह उठते हैं, खर्राटा लेने वाले की भी और सुनने वाले की। दूसरी बात है लेट नाइट आपकी स्लीप है, बहुत लेट सोते हैं। इसके अलावा जब आप सो रहे होते हैं जस्ट उससे पहले आपके हाथों में मोबाइल होता है। ये एक फिजिकल लाइफ जो हमने अपना एडप्ट किया है एक वजह। इसके बाद अगर हम देखें तो एनीमिया, हीमोग्लोबिन का कम होना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, थायराइड की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें अगर आप में है तो आप कभी भी अगर सो के उठते हैं, इवन अगर आपके डाइट में प्रोटीन की कमी है तो भी अगर आप सुबह उठेंगे
तो आप देखेंगे कि आप में वो एनर्जी लेवल नहीं होती है जो एक्चुअली होनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो आज चल रही थी, अभी कोविड से रिलेटेड भी चल रही थी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक्चुअली हीमोहीम क्या इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में रख सकती है। देखिए 2020 में एटमी आई और उस समय हीमोहीम हमारे पास नहीं था, राइट, और साथ साथ में हीमोहीम नहीं था, एटमी इंडिया में एंटर कर चुकी थी और साथ साथ में कोरोना भी एंटर कर चुकी थी। अब अगर आप मेरे ईडीएन को चेक करेंगे तो मेरे पास 3 सेट हीमोहीम का यूएसए से आया और 2 सेट कनाडा से आया पेशेंट के लिए, और साथ साथ में कोविड भी आया। अब मेरे पास एक चॉइस था नेचुरोपैथी डॉक्टर कि उस कोविड के दौरान मैं क्या करूं, या मैं वैक्सीनेशन लूं, एक चॉइस, और दूसरा चॉइस मेरे पास हीमोहीम के बॉक्सेस थे, उसको इस्तेमाल करूं। मैं और मेरी वाइफ दोनों ने डिसाइड किया, मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर, तो हमने ये डिसाइडेड था कि वैक्सीनेशन तो नहीं लेना है, और हमने वैक्सीनेशन नहीं लिया। हमने सिर्फ हीमोहीम को कंज्यूम किया और अभी आपके सामने बैठा हूं। पूरे कोरोना के दौरान मैं आपको बताऊं, एक छींक भी मुझे नहीं आई, मेरे वाइफ को नहीं आई। तो आप सोचिए, अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती तो क्या सब लोग परेशान थे, हॉस्पिटल के सामने लाइनें, सब जगह लाइनें, वैक्सीनेशन के लिए लाइनें, और मैं आराम से घर में बैठकर उस समय हीमोहीम कंज्यूम कर रहा था। तो आप बताइए, अगर आपकी इम्यूनिटी उस दौरान, जब लोगों की इम्यूनिटी कोरोना के कारण अच्छे लोग भी बीमार पड़ रहे थे, सिर्फ मेरे पास क्या था, हीमोहीम था, और मैं बिल्कुल स्वस्थ रहा, अभी आपके सामने। थैंक यू वेरी मच। I live near there in Korea, so it really exists. And global patent in anti-doping safety. Clinically, how do these patents prove Hemohim is in advanced biotechnology immune supplement, not just a simple herbal mix? And how do we explain this dual power of immunity regulation and fatigue reduction easily to a new consumer? Dr. Raymond. सो क्वेश्चन हिंदी में इस तरीके से है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है जो बोलते हैं कि इम्यूनिटी अप हो जाएगी, राइट, लेकिन गवर्नमेंट फंडेड केरी का ये हीमोहीम प्रोडक्ट जिसमें वैश्विक पेटेंट, मतलब ग्लोबल पेटेंट है 30, साथ में अभी रिसेंटली इसको एंटी डोपिंग टेस्ट सर्टिफिकेट में मिला है। क्लिनिकल रूप से ये पेटेंट कैसे साबित करते हैं कि हीमोहीम एक बहुत ही बढ़िया बायोटेक्नोलॉजिकल इम्यून सप्लीमेंट है, न कि एक सिंपल हर्बल मिक्सर। 해모임의 어떤 탄생 그리고 어떤 연구들이 있었는지는 앞에 세미나에서 말씀을 드렸습니다. ऑलरेडी हीमोहीम के साथ कितने सारे रिसर्च और क्या क्या चीज़ हीमोहीम के साथ कर चुके हैं, वो ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं। 1.5 घंटे का जो इनका प्रेजेंटेशन था। 우리 해모임을 개발할 때 좀 여러 가지 과정들이 있었고 저도 그 당시 개발했던 그런 박사님들로부터 좀 얘기를 많이 들었었습니다. So there were different stages, there were different events during the development. उस टाइम पे भी जो डेवलपमेंट में थे उनके साथ बात किया है। डिफरेंट पेटेंट में भी डॉक्टर रेमंड का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। 해모임의 개발에 있어서 가장 중요했던 부분 제가 아까 설명드리긴 했는데 그냥 단순하게 해모임을 만든 것, 단기 천공 작약으로부터 그냥 나온 것이 아니라고 말씀을 드렸었죠. So इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट था, बस 3 इंग्रेडिएंट को मिक्स कर दिया निकल गया, ऐसे ही चीज़ नहीं था। इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस एंड डिफरेंट चीज़ें का मिश्रण है। 우리 해모임의 여러 특허 중에 제조 방법에 관한 특허가 여러 건이 있고
그 중에서 핵심이 아까 말씀드렸던 폴리사카라이드를 인위치 못하는 그런 특허가 있습니다. सो बहुत सारा पेटेंट के बीच में एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर भी एक पेटेंट है जिसमें इन्होंने बताया था कि पॉलीसैकेराइड का जो एनरिचमेंट करते हैं, पॉलीसैकेराइड जो ऐड करते हैं, ये एक अद्भुत एक प्रोसेस है जिसके लिए हमें पेटेंट भी मिला हुआ है. 그 공정에 대해서 제가 자세하게 말씀드리지 못했고 그러긴 했지만 이런 그 폴리사카라이드를 인위치 못하는 공정이 해무임의 가장 중요한 핵심 제조법인 것만큼은 확실합니다. ये जो एनरिचमेंट प्रोसेस है, जो पॉलीसैकेराइड एनरिचमेंट प्रोसेस है, ये इसका तो हम लोग डिटेल्स आपको बता नहीं सकते बिकॉज इट इज़ अ पेटेंट वन, मगर इसमें जो बता सकते हैं वो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हेमोइम को सबसे ज़्यादा यूनिक बनाता है. 그래서 이러한 특허 공법으로 통해서 폴리페놀, 폴리사카라이드의 성분 조합이 나왔고 이것에 의해서 이런 성분에 의해서 여러 가지 효능이 나타날 수 있는 근거가 되었습니다. सो वैसे ही जब पॉलीफेनल एंड पॉलीसैकेराइड मिक्स करके एक स्पेशल प्रोसेस से इसको बनाते हैं तब जाके वो नॉर्मल अस्त्र से ब्रह्मास्त्र बन जाता है. 그래서 이러한 특허 공법이 해무임을 차별화시킬 수 있고 1등 제품이 될 수 있었던 것 같고요. ये जो प्रोसेस और डिफरेंट मिक्सिंग वे है यही एटॉमी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ा के लेके जा रहा है, यही हेमोइम को जो है वर्ल्ड में इतना ज़्यादा रिनाउंस और इतने ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं. 그리고 기능적인 측면에서 면역 개선, 그다음에 피로 개선 이 부분이 있었죠. सो फंक्शनली अगर देखते हैं तो इसमें इम्यूनिटी एंड फेटिक डाउन ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग देखे हुए हैं. 그래서 면역이란 말도 사실은 좀 어려울 수 있고 피로 개선이라 했을 때 어떤 게 피로 개선이야라고 얘기할 수도 있습니다. सो इम्यूनिटी इज़ अ वेरी वास्ट थिंग. तो इम्यूनिटी के बारे में अगर बोलने के लिए जाए तो इट्स अ वेरी वास्ट थिंग. फिर जब बोलते हैं कि फेटिक डाउन तो कौन सा फेटिक डाउन करते हैं ये भी हम लोग जानने का ज़रूरी है. 그래서 해모임을 먹으면 어떤 게 좋아질까라는 생각이 이제 드실 수 있는데 제가 다른 세미나에서 이런 사례를 한번 소개해 드린 적이 있습니다. सो ये क्वेश्चन नॉर्मली हो सकता है जो हेमोइम नहीं लिए हैं या फिर जो ले रहे हैं एक्चुअल में क्या चीज़ बेटर हो रहा है. तो ये वाला चीज़ जो है डॉक्टर रेमंड दूसरे सेमिनार में भी बताए हुए हैं, पहले इंफॉर्मेशंस भी दिए हुए हैं. 어떤 그 우리 애터미 회원 사업자분께서 저한테 직접 해주신 얘기인데요. एक हमारे कोरिया में जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर है कोरियन, सो उन्होंने इनको बताया है कि उनके साथ क्या इफेक्ट हुआ है. 해모임을 알기 전에는 몸이 너무 힘들어서 조금의 거리도 걷기가 너무 힘들었던 분이었습니다. सो वो बता रहे थे कि हेमोइम लेने के पहले उनका इतना बॉडी में टायर्डनेस था कि 10 कदम अगर जाते हैं तो फिर ऐसे करके करते थे. 그래서 한국 농담 삼아 하는 말에 이런저런 병을 많이 갖고 있고 건강이 안 좋은 사람을 종합병원이라고도 합니다. सो जो कोरिया में ऐसे करके एक क्या बोलते हैं मतलब उन लोगों का भाषा में बोलते रहते हैं कि जो बहुत सारा डिजीज लेके चल रहा है, जो बंदा को करके जो बैठ नहीं पाता है या फिर पेट खराब है, सर दर्द करता है, उसको बोलते हैं कि हॉस्पिटल चला जा रहा है, चलता हुआ हॉस्पिटल. 그런 분이었는데 해모임을 우연히 알게 되시고 꾸준히 드시니까 지금은 애터미 사업을 하시는 회원이 되셨다 이렇게 말씀 주셨어요. सो फिर उन्होंने जो है हेमोइम स्टार्ट किया और कंटिन्यूअसली खाने लगे और उसका बहुत सारा चेंजेस आया. 해모임을 드시고 사업을 하기 위해서 해모임을 드신 것이 아니라 해모임을 드셔 보니까 건강이 좋아졌고 활동도 할 수 있었고 그래서 사업도 할 수 있었다. 해모임이 건강도 살리고 돈도 벌게 해줬다. 이렇게 얘기해 주셨었습니다. पहले वो हमारे मेंबर नहीं थे, मगर जब उनका वो 10 कदम चलने से है कर रहे थे, उसके बाद जब हेमोइन खाना स्टार्ट किया उनका स्ट्रेंथ आया बॉडी में, बेटर हुआ
और उनको अच्छा लगा तो हेमोइन ज़्यादा खाने लगे। एंड वो करते खाते बोले कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो मैं भी इसका बिजनेस करूँगा। तो वो पहले मेंबर नहीं थे, पहले नॉर्मली हेमोइन लिया एंड देन व्हेन उसका काम किया देन ही बिकम ए वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब हेमोइन सिर्फ उनका बॉडी को अच्छा किया ये नहीं है, हेमोइन उनको इस एटॉमिक बिजनेस में भी लेके आए। 그래서 어떤 다른 얘기보다도 이런 사례가 우리 해모임을 아직 접해보지 못하신 분 또는 아직 지금 시작하시는 분들한테 가장 좋은 메시지가 되지 않을까 이렇게 생각합니다. जो हेमोइन नहीं ले रहे हैं या फिर जो बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, दोनों के लिए एक गुड मैसेज होगा कि हेमोइन भी लीजिए और बिजनेस भी कीजिए। ये आपका हेल्थ एंड वेल्थ दोनों टेक केयर करेगा।